गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या आप वाकई में हमारे इस प्रोफेशन के अंदर एक बेहतर लेजेंडरी इंसान बनना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि कभी भी लाइफ में कोई भी इंसान आपके ऊपर उंगली ना उठाए? क्या आप चाहते हैं कि कभी भी, चाहे कितने भी बुरे वक्त आपके साथ हो, कितना भी बुरा वक्त आपके साथ हो, लेकिन कभी भी आपकी गुडविल, आपकी इमेज, आपकी वैल्यू खराब ना हो? क्या आप चाहते हैं कि कभी भी आपकी वजह से या किसी और की वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपके काम पर कोई उंगली ना उठाए? तो मैं आपको ऐसी 5 चीजें शेयर कर रहा हूं जिसका आपने अपने अंदर इंप्लीमेंट कर लिया तो मुझे ऊपर वाले से पूरी उम्मीद है कि आपकी इमेज, आपकी वैल्यू, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इमेज, आपके काम की इमेज, यहाँ तक कि अगर आपका वक्त आपके साथ नहीं भी होगा उसके बाद भी आपकी गुडविल, आपकी वैल्यू, आपकी इमेज, आपकी सेल्फ इमेज, सेल्फ रिस्पेक्ट जिसे हम बोलते हैं, वो कभी भी किसी भी इंसान की नजर में डाउन नहीं हो सकती, कभी भी। ये वो 5 चीजें हैं जो आपको एक लेजेंडरी पर्सन बनाती है हमारे प्रोफेशन के अंदर, आपको और लोगों से अलग कर देती हैं हमारे प्रोफेशन के अंदर। ये वो 5 चीजें हैं और मैं चाहता हूं कि जो इंसान इस ऑडियो को सुन रहा है वो सब के सब इन 5 चीजों को सिर्फ सुने नहीं, अपनी लाइफ में आज से, अभी से इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दें, फॉलो करना स्टार्ट कर दें, अप्लाई करना स्टार्ट कर दें। सो उन 5 चीजों में सबसे पहली चीज आती है सच्चाई। यस डियर माय फ्रेंड, आपका सच्चाई या सच्चा होना बहुत जरूरी है हमारे इस प्रोफेशन के अंदर। आप जितने सच्चे होंगे उतनी ही जल्दी आप एक अलग लेवल पर पहुंचेंगे। आप जितने सच्चाई से काम करेंगे, आप अपने सीनियर को लेकर जितने सच्चे होंगे, आप अपने जूनियर को लेकर जितने सच्चे होंगे, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को लेकर जितने सच्चे होंगे, आप बाहर के लोगों को लेकर जितने सच्चे होंगे, आप वही बात उनसे शेयर करें जो है, जो सच होगा। सो आप एक लेजेंडरी पर्सन बन सकते हैं और उसके साथ साथ जिंदगी में कभी भी आपकी इमेज, आपकी गुडविल, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर कोई भी इंसान उंगली नहीं उठा सकता। यह हमेशा याद रखें। सच्चाई जो एक बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी इंसान सच बोलने में इसलिए डरता है कि उसे यह लगता है कि सामने वाला बुरा मान जाएगा। मेरा मानना है कि अगर वो थोड़ी देर के लिए बुरा मान भी जाता है तो मानने दीजिए, लेकिन आपकी गुडविल, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी इमेज, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल, ऑर्गेनाइजेशन की इमेज हमेशा बरकरार रहेगी और आप एक बेहतर इंसान बन जाएंगे और आप एक लोगों से अलग हो जाएंगे। और मेरा मकसद एज अ सीनियर अपलाइन आपके साथ पैसा कमाना ही नहीं है, वो भी है, वो मेरे लिए प्राथमिकता है, बट मैं उसके साथ साथ चाहता हूं कि आप और लोगों से अलग हों, और लोगों से आपके अंदर एक अलग महक आनी चाहिए। आपको देखकर लोग इंस्पायर हों, आपके अचीवमेंट को देखकर इंस्पायर ना हो, आपकी गुडविल को देखकर, आपकी साख को देखकर, आपकी सच्चाई को देखकर लोग इंस्पायर हो। सो आप सच्चाई पे आइए, सच रहिए जो कि आप लोग हैं, इसको और बिल्ड करिए कि कुछ भी हो जाए हम हमेशा वही चीज बोलेंगे जो सच है। पहला चीज। दूसरी चीज, ईमानदारी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एक लेजेंडरी इंसान बनने का, ईमानदारी। पता है, पैसा एक ऐसी चीज है जो इंसान को थोड़ा अंधा कर देती है, और वो कब अंधा होता है? जब उसका थोड़ा उल्टा या गलत टाइम चल रहा होता है, उसके खिलाफ होता है वो टाइम, जब उसका बुरा वक्त चल रहा होता है कि वो मेहनत तो बहुत कर रहा होता है बट उसके पास पैसा नहीं होता। तो जब दूसरे का पैसा उसके पास आता है तो उसे लगता है कि मैं इसे खर्च कर लेता हूं, बाद में मैं दे दूंगा,
बाद में मैं आईडी लगा दूंगा या बाद में मैं प्रोडक्ट्स दे दूंगा। मैं जिस रिलीजियस के अंदर से आता हूँ उस रिलीजियस के अंदर एक चीज मुझे बताई गई है, उस धर्म के अंदर एक, कि अमानत में खयानत करने वाला इंसान कभी भी पनपता नहीं है। और मैं चाहता हूं कि आप ईमानदार रहें, क्योंकि देखिए किसी के 11,000 रुपए से ना आप अमीर हो सकते हैं, ना आपके पास मर्सिडीज आ सकती है, लेकिन हाँ आपकी थोड़ी ईमानदारी नहीं, बहुत ज्यादा ईमानदारी आपको एक औरों से बेहतर कर सकती है। जिस इंसान ने जिस लिए आपको पैसे दिए, उसने अगर आपको रिपर्चेस के पैसे दिए हैं, कुछ खरीदने के पैसे दिए हैं, तो आप उसको वही चीज दें। उसने अगर आईडी एक्टिवेट के पैसे दिए हैं तो आप उसको वही चीज दें। क्योंकि किसी इंसान का अगर आपने 1,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन किया है और आपने उससे ये कहा कि मैं आपको इसके बदले में प्रोडक्ट्स दूंगा, तो ठीक है, लेकिन आपने ये कहा कि मैं आपको पैसा रिटर्न कर दूंगा, बट आप उसको प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है। आप ईमानदार नहीं कहलाएंगे। आप अपनी गुडविल, अपनी साख, अपनी इमेज खराब कर लेंगे और इससे डियर माय फ्रेंड हमारी ऑर्गेनाइजेशन का भी नाम खराब होता है। और मैं नहीं चाहता कि आपकी वजह से या मेरी वजह से या किसी भी इंसान की वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर नाम खराब हो या आपका या मेरी गुडविल नीचे गिरे। सो सच्चाई पे रहिए, ईमानदारी पे रहिए, ईमानदार रहिए। किसी का पैसा अगर आपके पास हो उसको खर्च ना करें, वो किसी की अमानत है, यानी कि उससे आपको प्रोडक्ट्स परचेज करने हैं या आपको उसकी रिपर्चेज करनी है, जो भी आपको करना है वो करें और उसको पैसे के बदले में प्रोडक्ट्स दें। ईमानदार रहे। तीसरा, नेक दिली रहे। नेक दिल का मतलब कभी भी किसी भी इंसान को लेके दिल में बुग़्ज़ ना रखें, दिल में नफरत ना रखें। कभी कभी क्या होता है, हम जिस प्रोफेशन के अंदर है, दिस प्रोफेशन नेम इज नेटवर्क मार्केटिंग, और कभी कभी यहाँ क्या होता है, अपलाइन से ज्यादा डाउनलाइन कमाती है। कई बार ऐसा आपने देखा होगा, सुना होगा, कई बार ऐसा हुआ है हमारे साथ कि हमसे ज्यादा हमारी डाउनलाइन ने कमाया है। तो क्या होता है, हम उससे हम फिर कटने लगते हैं या हम उसके ऊपर चेपने लगते हैं, हम उसके ऊपर एक तरीके से मैं कहूँ बुरा मानने लगते हैं, या हम बुग़्ज़ एक दिल में खटास पैदा कर लेते हैं। सर मैं चाहता हूँ कि ऐसा आप ना बने, आप नेक दिल बने। अगर कोई इंसान आपसे ज़्यादा अच्छा कर रहा है, आपसे ज़्यादा कमा रहा है या ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, आप उसको अप्रिशिएट करें, दिल से करें, सच्चाई से करें, झूठी नहीं, सच्चाई से करें, ईमानदारी से करें, उसको अप्रिशिएट करें, दिल में बुग़्ज़ ना रखें और माफ़ करने वाले बने। अगर किसी इंसान से कोई गलती हो जाती है तो उसको माफ करने वाले बने। आप माफ करने वाले बनो, वो एक दिन खुद ब खुद सुधर जाएगा। आप माफ करने वाले बने हमेशा। अगर कोई भी नेक दिल इंसान क्या होता है कि उसको वो भला सोचता है लोगों का। अगर कोई बंदा है, कोई बच्चा है, अगर उसने हमारे ग्रुप में कोई गलती कर दी, उसने कोई ऊंच नीच कर दी, तो उसको माफ करने का एक मौका दें, उसको सुधारने का एक मौका दें। नेक दिल बने। 4 इज जुनून। जुनून होना बहुत जरूरी है। जुनून से काम करें, पैशनेट होकर काम करें और अपने प्रोफेशन को लेकर पैशनेट हो, गुस्से नायक ना हो। अपने प्रोफेशन को लेकर गुस्से नायक ना हो, पैशनेट हो, जुनूनी हो। एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वो है प्यार। हर किसी के साथ प्यार से रहें। मैं उस प्यार की बात कर रहा हूं जो एक फैमिली में प्यार होता है। आप उस तरीके से रहें, लोगों के साथ प्यार से रहें। हो सकता है कोई इंसान आपकी 2 प्यार की बात करके, प्यार मोहब्बत से बात करके, एक भाईचारे से बात करके, एक बहनचारे से बात करके, क्या पता उसकी लाइफ के कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो प्यार से रहें, सबके साथ घुल मिल के रहें, प्यार से रहें और हंसते हुए रहें। इससे क्या होगा, आप और लोगों से लेजेंड दिखाई देंगे और लोगों से अलग दिखाई देंगे। आपकी पहचान ही कुछ और होगी। सो डियर माय फ्रेंड, ये 5 चीजें ऐसी हैं
जो आपको अभी से अपने अंदर अप्लाई कर लेनी है और गार्ड बांध लेनी है कि लाइफ में कितने भी उछाव चढ़ाव आ जाएं, कितने भी अप एंड डाउन आ जाएं, मैं इन 5 चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। ना मैं सच्चाई से कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा, ना मैं ईमानदारी से, क्योंकि आपका कुछ करना, आपका एक भी गलत किसी के साथ कर देना पूरी ऑर्गेनाइजेशन, पूरी इंडस्ट्री को खराब कर देता है। और मैं नहीं चाहता, डियर माय फ्रेंड, डियर माय टीम, कि आप कुछ ऐसा करें जिससे आपके करने से बाकी उन लोगों को प्रॉब्लम झेलनी पड़े जिन लोगों ने बड़ी मेहनत से अपने करियर को, अपने इंडस्ट्री को बिल्ड किया है। कभी भी समझना मेरी बात, कभी भी आप किसी के साथ कुछ ऐसा ना कर दें जिसकी हाय से आपको नुकसान हो। कभी भी किसी की अमानत में खयानत ना हो जाए जिससे आपको नुकसान हो। तो हमेशा मेरी इन 5 चीज़ों को बार बार सुने, हर हफ्ते सुने, रिवाइंड करते रहे अपने माइंड के अंदर कि यार ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए मेरे साथ।